तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को इंडिया से और भी बहुत ज्यादा प्यार होने लग जाएगा, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसी चीजें पता चली है इंडिया के बारे में, कुछ ऐसे मिस्टीरियस वंडर्स जो कि इंडिया के लिए तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा ना ऐसे हैं कि आप लोगों के दिमाग में वीडियो के एंड होने तक ये चीज बहुत ही ज्यादा घूमना शुरू हो जाएगी। एंड आई गारंटी दैट, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मिस्टीरियस वंडर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज कैलाश पर्वत। एंड कैलाश पर्वत के बारे में तो हम सब ने सुना ही है, एंड हमारी हिंदू होली बुक्स के अंदर भी कैलाश पर्वत का बहुत बार जिक्र किया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैलाश पर्वत की हिस्ट्री या मान्यता नहीं बताने वाला। ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस वंडर क्यों है इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का, वो जानते हैं। कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। डू यू नो कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड साउथ पोल से 6666 किलोमीटर into 2 की दूरी पर है। वेरी प्रिसाइज ये डिस्टेंस नापा गया है। एंड जब ये डिस्टेंस नापा गया था तो सोच कर देखो, वो जिसने भी ये रिसर्च करी होगी वो खुद भौंकला गया होगा कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। एंड ये चीज इतनी ज्यादा कोइंसिडेंटल तो हो ही नहीं सकती। नेचर आई नो वेरी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इतना ज्यादा प्रिसाइज कोई चीज वहां पर मौजूद है, इसके पीछे डेफिनेटली कुछ मीनिंग तो होगा ही। एंड वो मीनिंग क्या है ये तो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं पता, लेकिन अभी और चीजें बताता हूँ आपको। कैलाश पर्वत के बारे में ऑब्वियसली हमने काफी सारी चीजें सुनी हुई हैं। एंड कैलाश पर्वत की मान्यता, कैसे शिव जी का चेहरा यहाँ पर देखा जाता है, एंड ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग न्यू अबाउट इट। कैलाश पर्वत के अंदर जाने वाले लोगों का एक सबसे ज्यादा कॉमन एक्सपीरियंस बताऊं क्या है, कि वहां पर जाने के बाद समहाउ आपके नाखून एंड आपके बाल आपकी यूजुअल ग्रोथ से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड ये कैसे मुमकिन है, वी डोंट नो दैट। हमें इसका कोई जवाब नहीं पता है। अगर आपके 1 हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते में जितने नाखून बढ़ते हैं ना, वहां पर 3 से 4 दिन में ही उतने नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार तो कई लोगों के इससे भी ज्यादा तेज। एंड सेम गोज विद योर हेयर्स टू। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वहां पर जाने के बाद आपके नाखून एंड बालों का इतनी तेजी से बढ़ना ये शोकेस करता है कि आपकी उम्र भी वहां पर किसी तरह से बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ना शुरू हो गई है। एंड अगर आप वहां पर ज्यादा टाइम रुकोगे या रहोगे तो आपकी एज बहुत जल्दी वहां से पास आउट होना शुरू हो जाएगी। आपके व्रिंकल्स आपको बहुत ज्यादा जल्दी दिखने लगेंगे, एंड इवेंचुअली आपकी शायद डेथ भी जल्दी हो जाए वहां पर, अगर आप बहुत ज्यादा समय तक रुकने की कोशिश करोगे तो। साइंटिस्ट के पास आज तक कोई भी आंसर, प्रॉपर आंसर नहीं है इस चीज के पीछे। थ्योरीज हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज ऐसा कोई जवाब नहीं जिस पर थप्पा लगाकर बोला जा सके कि हाँ इस वजह से ऐसा हो रहा है। एंड शायद ये भी एक कारण है कि कैलाश पर्वत को आज तक कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया है। हमने इससे ऊंचे माउंट एवरेस्ट तक क्लाइंब कर रखे हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की टॉप तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। अब मैं आपको मानसरोवर लेक के बारे में बताता हूँ। वैसे तो ये कैलाश पर्वत के बिल्कुल फुटहिल पे ही बना हुआ है, सो आप इसको कैलाश पर्वत के आसपास के रीजन की मिस्ट्री भी मान सकते हो या अलग से भी मान सकते हो। लेकिन मानसरोवर के बारे में आप लोगों ने ना सुना हो, ऐसा आई डोंट थिंक पॉसिबल है। हम सबके घर में बड़े लोग हैं, हम सबके घर में रिलीजियस लोग होते हैं, एंड मानसरोवर लेक का जिक्र तो कभी ना कभी आपके घर में हुआ ही होगा। सबसे पहले तो मानसरोवर लेक एक ऐसी लेक है जो कि अर्थ की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर पाई जाती है। एंड ऐसे एल्टीट्यूड्स पर किसी लेक का फॉर्म होना या किसी लेक का मिलना इज नॉट कोइंसिडेंटल, या फिर इट्स नॉट वेरी नेचर लाइक। मानसरोवर लेक का पानी बहुत शांत है, बहुत साफ है, बिल्कुल जैसे किसी लेक का पानी यूजुअल तरीके से होता है। लेकिन एक चीज शायद बहुत लोगों को कम पता होगी कि मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक है जिसका नाम दिया गया है राक्षस ताल। एंड अब जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, उससे शायद ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि इस लेक को ये नाम क्यों दिया गया है। राक्षस ताल का पानी बहुत ही ज्यादा खारा है, आप उसको पी ही नहीं सकते। अगर आपने पी लिया तो शायद आपको उल्टी वगैरह हो जाए, ज्यादा मात्रा में पी लिया तो शायद आपकी डेथ भी हो सकती है। एंड आसपास राक्षस ताल के जीरो वेजिटेशन है, वहां पर जीरो लाइफ है, कुछ भी नहीं है वहां पर। एंड पानी भी पीने लायक नहीं है, लैंड भी बहुत अजीब से तरीके का है वहां पर। एंड यू नो व्हाट, कि अपनी रिसर्च के दौरान सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मैंने क्या सुनी राक्षस ताल के बारे में, कि राक्षस ताल के अंदर लहरें पैदा हो रही हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लहरें कैसे पैदा हो सकती हैं इतनी ऊंची मौजूद एक लेक के ऊपर? एंड उसके बिल्कुल पास मौजूद मानसरोवर लेक के अंदर तो कोई लहरें नहीं पैदा होती। सेम रीजन, सेम क्लाइमेट,
सेम ऑल्टीट्यूड एंड स्टिल दोनों नदियों में जमीन आसमान का फर्क है। धरती पर ऐसी ये सिर्फ 2 ही लेक्स हैं जो इतना नियर बाय में है एंड इन दोनों का तासीर पूरी तरह से डिफरेंट है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये भगवान शिव जी का तरीका है हम इंसानों को दिखाने का कि अगर आपके कर्म वगैरह इस धरती पर अच्छे नहीं है तो आपकी जिंदगी आपकी मौत के बाद में बिल्कुल राक्षस ताल के आसपास की जगह जैसी सूखी बंजार एंड खारी ही आपको मिलेगी नर्क के अंदर। एंड अदर हैंड अगर आप अच्छे से रहोगे एंड आपके कर्म अच्छे हैं तो आप बिल्कुल शांत एंड बहुत ही अच्छी आफ्टर लाइफ भी जी सकते हो, बिल्कुल मानसरोवर नदी के जैसे। लेकिन स्टिल ये दोनों लेक्स इतने नियर बाय में सेम रीजन के अंदर इतनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में कैसे फॉर्म हुई, आज तक साइंस के पास इसका कोई आंसर नहीं है। चलिए थोड़ा सा पहाड़ों को छोड़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं एंड उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह है उत्तराखंड एंड जिसने भी उत्तराखंड को कभी विजिट किया है सो यू मस्ट नो कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रीनेस्ट क्लीनेस्ट जगह है ये इंडिया की। एंड यहाँ पर जाने के बाद मन करता है कि यहाँ पर ही रहने लग जाए। लेकिन उत्तराखंड में रूपकुंड नाम की एक लेक है एंड ये लेक बहुत ही ज्यादा फेमस है या फिर आप कह सकते हो कि इनफेमस है। एंड डू यू नो व्हाई? जब भी ये लेक सूख जाती है तो हमेशा इस लेक के बॉटम से क्या मिलता है? इंसानों की हड्डियां, इंसानों की टूटी फूटी हड्डियां एंड डिफरेंट टाइप्स की बोन। लाइक कुछ कलरलेस होंगी, कुछ वाइट होंगी, कुछ येलो होंगी, कुछ ब्लैक होंगी। ऐसी बोन्स इस लेक के सूखने के बाद मिलती हैं एंड इसी वजह से रूपकुंड लेक को लेक ऑफ स्केलेटन्स भी बोला जाता है। लोगों ने रूपकुंड लेक को एक हॉली डेस्टिनेशन भी माना है एंड वहाँ के लोकल्स यहाँ पर पूजा करने के लिए भी आते हैं। लेकिन ये आज की हमारी लिस्ट के अंदर क्यों शामिल हुई है? बिकॉज हमारे पास में कोई आंसर नहीं है, साइंस के पास में कोई आंसर नहीं है कि वो जो स्केलेटन्स थे वो उस नदी के अंदर कैसे आ जाते हैं। कौन लोगों की डेथ हुई थी इतनी ज्यादा हावी मात्रा में जिसके बारे में हिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। एंड अगर डेथ हुई भी थी तो उनकी हड्डियों के अलावा कोई और नामो निशान तक क्यों नहीं है आसपास की जगह में। एंड यही सबसे ज्यादा स्केरियस्ट थिंग है लेक ऑफ स्केलेटन्स या फिर रूपकुंड लेक की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो कि मैं पहले वाली वीडियोस में भी कर चुका हूं कि माउंट ग्रिम नाम का एक मैंने न्यू चैनल ओपन करा है जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डार्क कंटेंट देखने को मिलेगा। माउंट ब्लैक पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर एंड मिस्टीरियस एंड थ्रिलर कंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दोनों में क्या ही फर्क है। वही तो, अगर आपको खुद देखना है कि दोनों में क्या फर्क है तो जाइए माउंट ग्रिम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कमेंट के अंदर भी मैंने दिया हुआ है, वहां से जाइए एंड चेकआउट करिए। उस चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस भी आ रही हैं एंड यू विल लव दैट चैनल। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, जिसको सिर्फ हॉरर थ्रिलर एंड ऐसे एंटरटेनमेंट पसंद है वो माउंट ब्लैक पर ही रुक सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को और ज्यादा डीप जाना है इस जॉनरा के अंदर वो जाइए अभी एंड माउंट ग्रिम को याद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। इस लिस्ट के अंदर अब मैं कुलधारा विलेज को भी मेंशन करना चाहूंगा जो कि राजस्थान के अंदर ही सिचुएटेड है। एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान सो आई थॉट कि व्हाई नॉट मैं आप लोगों को कुलधारा के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देकर वापिस से ये बता सकूं कि कुलधारा अपने आप में इतना ज्यादा हॉरिफाइंग होने के साथ साथ में कितना ज्यादा मिस्टीरियस भी है। एंड ये इस लिस्ट के अंदर इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि मैं इसकी आपको कोई हॉन्टेड स्टोरी या फिर किसी की रियल हॉन्टेड क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, बिकॉज मैं बस आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ कि ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों माना जाता है। कुलधारा विलेज जस्ट लाइक एनी विलेज ऑफ राजस्थान अच्छा खासा बसा हुआ था, यहाँ पर लोग भी रहा करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये जगह पूरी की पूरी खंडर हो चुकी है, घोस्ट टाउन जैसे लगती है। एंड इवन कुलधारा विलेज का सेकंड नाम द विलेज ऑफ घोस्ट्स ही रखा गया है। एंड यहाँ पर आपको रात के टाइम में इवन शाम के टाइम के बाद भी जाना अलाउड नहीं है लीगली तो। एंड अगर आप चले गए तो आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको हर वक्त कोई देख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि अचानक से ये जगह खंडर कैसे हो गई अगर लोग यहाँ पर अच्छा खासे बसे हुए थे, रह रहे थे तो। एंड यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस जगह की। कोई भी जगह को अगर आप छोड़कर जाओगे किसी वजह से तो डेफिनेटली हमें पता है कि वहां से लोग अपना अच्छे से सामान वामान पैक करेंगे, अपने घर से हर अटैची वगैरह लेकर निकलेंगे, अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को लोड करेंगे, चाहे वो कैमल हो या कोई मोटर व्हीकल हो जैसे कि राजस्थान में यूजली
यूजली यूज होता है। लेकिन ऐसे राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पर नियर बाय में मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा है, वहां पर कभी भी उन लोगों के ना तो पैरों के निशान मिले। चलो ठीक है, हो सकता है कि विंड वगैरह की वजह से उनके पैर वगैरह के निशान जो हैं अचानक से गायब हो गए, है ना। लेकिन आप मानोगे नहीं कि लोगों को जब ये गांव पूरा का पूरा खाली हो चुका था, तो वहां पर जाने के बाद उनके घरों के अंदर लोगों ने अपना खाना वगैरह अपने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई के अंदर लगा रखा था। एंड वो इतना ज्यादा जल चुका था पक पक कर पूरी रात कि मानो वहां के लोगों को कोई ऐसी चीज दिख गई हो, जिससे डर के उन्होंने अपना सारा काम छोड़ा एंड सीधा भाग गए। भागे कहाँ पता ही नहीं, गायब हो गए मे बी पॉसिबल, लेकिन गायब कहाँ हो गए, किस वजह से हो गए, ये भी नहीं पता। हर शख्स, हर चेहरा, हर इंसान, हर टाइप का बच्चा, जो भी लोग थे वहां जिंदा, एक रात में सब गायब हो गए कुलधारा विलेज से। एंड साइंटिफिकली आज तक भी कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि हाउ दैट हैपेंड, सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज हैं एंड उनके बारे में इन वीडियोस पर डिस्कस करना इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम। सो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की तरह ही आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को गुजरात से भी जरूर देख रहे होंगे। एंड गुजरात वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स इन इंडिया एंड आई रियली वांट टू विजिट गुजरात वन डे। गुजरात वैसे भी काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि हमारे फोकलोर्स एंड इवन यहाँ पर भी हमारे पेरेंट्स जब बोलते हैं तो कृष्ण जी की द्वारका नगरी वगैरह ये सब चीजें एसोसिएट करी जाती हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स की ये बातें शायद हमें इतनी ज्यादा सच नहीं लगती थी एंड हमें लगता था कि ये जस्ट माइथोलॉजी है या फिर फिक्शनल है या फिर किताबों में इतनी ज्यादा लिख दी है कि लोगों को असली लगने लगी है। लेकिन व्हाट इफ आई से कि ऐसी द्वारका नगरी सबमर्ज्ड पानी के अंदर सच में पाई गई है। लाइक आप सोच कर देखिए कि एक बड़ा सारा शहर, पूरा का पूरा शहर, मुंबई, गोवा, दिल्ली जैसा शहर आप सोच कर देखिए कि व्हाट इफ आज से कुछ टाइम बाद आपको पानी के अंदर देखने के लिए मिले। एंड एग्जैक्टली में ऐसा ही कुछ था। कृष्ण जी की द्वारका नगरी जब पाई गई तब लोगों के दिमाग में यही थॉट्स आ रहे थे। एंड माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कृष्ण जी की द्वारका सच में थी एंड कृष्ण जी को पता था कि उनकी द्वारका के साथ में ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को बोलकर पहले ही बता दिया था इस सब के बारे में। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पर मौजूद जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको पहले ही सेफ्टी के अंदर ले जाओ। एंड जैसे ही अर्जुन वहां से सभी को सेफ्टी की तरफ ले जाते हैं तो पूरी की पूरी द्वारका नगरी पानी के अंदर समहाउ डूब जाती है। एंड द्वारका नगरी के अवशेष आज भी पानी में है। एंड ये तो सिर्फ अवशेष हैं द्वारका नगरी के। एंड ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि माइथोलॉजी में लिखी गई हर चीज एकदम झूठ भी नहीं होती। एंड हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके और मेरे जनरेशन के लिए तो एक सीख है कि कैसे कुछ बातें हमारी समझ से भी इतनी पार हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला शायद सच बोल ही नहीं रहा होगा। लेकिन मिस्टीरियस बातें सुनकर डेफिनेटली ये फील होता है, क्योंकि मुझे भी हो रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जिसके बारे में हम बिलीव करना चाहते हैं लेकिन बस कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये थोड़े बहुत अवशेष जो मिले हैं ये सारे नहीं हैं, हमें आज भी ढूंढने हैं कि बाकी के कहाँ गए, क्योंकि एक छोटा मोटा शहर नहीं था, द्वारका एक बहुत ही बड़ा शहर था। चलिए अब हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, वहां की एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीज को अनकवर करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक नाम की एक छोटी सी जगह है एंड बहुत ज्यादा मान्यता है उस जगह की। एंड अमरकंटक से एंड नर्मदा नाम की एक रिवर है जिसके बारे में हम सब ने सुना ही है, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो अमरकंटक ही है। हमारी धरती पर आपने अक्सर देखा ही होगा कि जो भी नदियां वगैरह हैं वो ऊपर से शुरू होती हैं, नीचे की तरफ खत्म होती हैं, राइट। एंड नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नर्मदा नदी इस लिस्ट में इसलिए है बिकॉज ये इंडिया के एकदम हार्ट मध्य प्रदेश सेंटर से नॉर्थ की तरफ में बहती है। एंड हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि सारी नदियां नेचर को फॉलो कर रही हैं लेकिन एक नदी नेचर को फॉलो नहीं कर रही है एंड अपनी ही दिशा में जा रही है। चलिए अब चलते हैं फटाफट महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई तो हम सबने नाम सुना ही हुआ है, वहां पर औरंगाबाद भी आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। औरंगाबाद के पास में एक टेंपल है, बहुत ज्यादा फेमस, हिस्ट्री बेस्ड, बहुत ज्यादा फेमस एंड बहुत ज्यादा पुराना टेंपल है जिसका नाम है एल्लोरा टेंपल। इसको पता है किसने बनाया था? नहीं पता। क्यों बनाया था? वी डोंट नो। किस वजह से बनाया था? वी ऑल्सो डोंट नो। किस तरीके से बनाया था? नथिंग हैज बीन एक्वायर्ड ऑन दिस टेंपल। देखो रिसेंटली मैंने भी अपनी जगह शिफ्ट करी, सो आई नो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कैसे करते हैं, घर वगैरह कैसे बनते हैं। हम सिंपल भाषा में हमारे यहाँ पर
वैसे बोलते हैं कि हम पहले नींव रखते हैं, बेसिकली बीम वगैरह डलती हैं, सबसे पहले नीचे की जमीन फ्लैट करी जाती है, फिर उसमें कंक्रीट वगैरह लगा जाता है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, राइट। लेकिन ये मंदिर ये वाले लॉस को फॉलो ही नहीं करता। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़े पत्थर के अंदर बनाया गया है, समहाउ कार वगैरह करके, या कैसे बनाया है वी डोंट नो, लेकिन ये ऊपर से शुरू किया गया एंड देन नीचे तक बिल्ड हुआ है। एंड ये हमारे यूजुअल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से एकदम अपोजिट है, लेकिन स्टिल इसकी स्ट्रेंथ में 1% की भी कमी नहीं है। लेकिन अगर आप मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से कुछ ऐसा बनाने जाओगे सो 100% चांसेस है कि वो चीज फेल हो जाएगी। एंड आज के टाइम में तो हमारे पास में दुनिया जहान की मशीनें हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करने के लिए, लेकिन ये जो एलोरा टेम्पल है इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें लगी, आदमी, छैनी एंड हथौड़े। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे डोर्स हैं, बहुत सारे पिलर्स हैं, बहुत सारे टाइप के स्कल्पचर यहाँ पर रखे हुए हैं। एंड ये इतनी ज्यादा प्रिसाइसली और इतनी ज्यादा अच्छे से बनाए हुए हैं ना कि ये कैसे बने, सिर्फ 2 टाइप की चीजों का यूज करके इतना प्रिसाइज कैसे बना दिया, इतना ज्यादा क्लीन काम कैसे कर दिया। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी इंसान ने किया है, ऐसा लगता है इस सब जगह को देखकर कि लोगों के पास में हमारे से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर। दैट इज हाउ मिस्टीरियस दिस टेम्पल इज। एंड ये अनुमान लगाया जाता है कि जब इस जगह को ऐसे कार्व करा जा रहा था, इस जगह को जब ऐसे मंदिर की शेप दी जा रही थी, तो जो बचे बुचे पत्थर के टुकड़े जो निकल रहे थे वो अराउंड 4 से 5 लाख टन के होंगे। लेकिन वो सारे पत्थर कहाँ चले गए, किधर चले गए, गायब कहाँ हो गए? अगर इतनी हैवी अमाउंट में ये पत्थर निकले हैं तो वो जस्ट वैनिश तो नहीं हो जाएंगे ना हवा में। लेकिन इस केस के अंदर हमें यही मानना पड़ता है, बिकॉज एक भी पत्थर जो निकला होगा इस जगह से आज हमें नहीं पता कि कहां पर है एंड ना ही इस जगह के आसपास है। बेसिकली ये जो सेम टाइप का पत्थर है, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पत्थर है, ये है ही नहीं न जाने कितने किलोमीटर तक उस जगह के पास। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि इतने ज्यादा भारी पत्थरों को लोग अपनी पीठ पर लगा लगा कर कहीं दूर छोड़ाएं। लेकिन मिस्ट्री ही यही है कि आज के आर्किटेक्चर समझ ही नहीं पा रहा है कि ये मंदिर बनाया कैसे गया। एंड बनाया है तो इसको बनाने का सारा डाटा गायब कहाँ हो गया। अब चलो टेम्पल्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि साउथ के अंदर मौजूद है, आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। वीरभद्रा टेम्पल अपने आप में ही लाइक क्वेश्चंस अराइज कर देता है द मोमेंट यू स्टेप ऑन दिस अमेजिंग आर्किटेक्चरल वर्क। यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस टेम्पल के अंदर, लेकिन इस टेम्पल के अंदर एक ऐसा पिलर है जिसको द हैंगिंग पिलर भी बोला जाता है। यानी कि ये पिलर जो है ऊपर से तो टच कर रहा है जो भी इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको, लेकिन नीचे ये टच ही नहीं करता है। आप इसके नीचे से लाइक चीजें पास आउट कर सकते हो। लोग अपनी साड़ीज वगैरह यहाँ से पास आउट करते हैं, अपने कपड़े यहाँ से पास आउट करके दिखाते हैं कि ये वाला जो पिलर है सच में हवा के अंदर है, ये फोटोशॉप्ड या फिर ऐसा इल्यूजन नहीं है। एंड ये मंदिर क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना है एंड बहुत सारे टाइप के हमारे एंसेस्टर्स की आंखों में ये आया है एंड कितने सारे लोगों ने ये जो पिलर है, जो हैंगिंग पिलर है, इसको हटाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि लटकता हुआ पिलर है, कोई लाइक जमीन वगैरह खिसक गई होगी तो इसको सपोर्ट तो वैसे भी मिल नहीं रहा, तो इसको हम हटा देते हैं, इसका काम ही क्या है। लेकिन द मेन थिंग, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज है वो यही है कि जब जब इस पिलर को हटाने की कोशिश करी गई है तो जो ऊपर वाला एरिया है जहां से सपोर्ट मिल रहा होगा इस पिलर का, वो जगह क्रैक होना शुरू हो जाती है, उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। यानी अगर इस पिलर को हटाया तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन वो चीज नीचे भिड़ ही नहीं रही है, सो उसको सपोर्ट मिल कैसे रहा है? आज के टाइम में ऑब्वियसली जैसा कि इस लिस्ट की हर चीज या हर जगह के बारे में मैंने यही चीज बोली है कि साइंस के पास इसका कोई आंसर नहीं है। सेम गोज विद द वीरभद्रा टेम्पल ऑफ आंध्र प्रदेश हैंगिंग पिलर। लोगों ने लेकिन इस हैंगिंग पिलर को होली समझकर ये जरूर करा है कि वहां पर उनको ये लगता है कि वो अगर यहाँ पर से अपनी साड़ी वगैरह या फिर अपने कपड़े वगैरह इसके नीचे से निकाल कर कोई मन्नत मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। ये तो चलो अभी का कोई बिलीफ है, लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि एक उड़ता हुआ पिलर एक टेम्पल के जरूरी हिस्से को सपोर्ट कैसे दे रहा है। इस वीडियो की एंड के लिए मैंने सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज रखी हुई थी एंड ये वाली कहानी सुनने के बाद तो लाइक आप लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। यू विल जस्ट बी बैफल्ड जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वाली जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी एक टेम्पल से रिलेटेड ही है। इसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं जिसमें से बहुत सारे दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जो कि
लाइक इट्स सो मिस्टीरियस टू इवन टॉक अबाउट इट। इस मंदिर के अंदर कल्लारा नाम का एक दरवाजा भी है जिसको कल्लारा डोर भी बोलते हैं। मॉडर्न भाषा में इसको इजी करने के लिए वॉल्ट भी नाम रखा गया है इसका। मैंने जैसे आपको भी बताया था कि इस मंदिर के अंदर बहुत सारे दरवाजे थे एंड उनमें से जितने भी दरवाजे खुले, किसी के अंदर किसी पुराने टाइम के गोल्ड के सिक्के मिले, किसी के अंदर कोई ज्वेलरी वगैरह मिली किसी टाइम की, है ना। एंड काफी ज्यादा एक रिच टेंपल था ये बेसिकली। लेकिन जो कल्लारा डोर है ना, इसकी आप फोटो देखो, ये देखने पर ही ऐसा लगता है कि इसको खोलने के बाद में आप सीधा का सीधा न्योता दे रहे हो कि आप तो पक्का खत्म हो ही जाओगे। लेकिन इस दरवाजे के सामने खड़ा होकर ऐसा लगता है कि ये दरवाजा कनेक्ट कर रहा है अर्थ को किसी चीज से। इस दरवाजे का आप डिजाइन ही देखो, दो बड़े बड़े सांप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही ज्यादा राक्षस जैसा चेहरा इस दरवाजे के ऊपर वाले एरिया के अंदर दिखाई देता है एंड आस पास भी जो कवरिंग है पूरी सांपों वगैरह के डिजाइन से करी गई है। लाइक जिसने भी इस दरवाजे को बनाया होगा, ऐसा लग रहा है कि वो चीख चीख कर बोल रहा है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी मत करना। हर तरफ उन्होंने डेंजर साइंस एंड ऐसे ऐसे साइंस दिए हैं इस दरवाजे पर कि मत खोलना, इसे प्रलय आ जाएगी नहीं तो। लेकिन इस दरवाजे का जो मेकर है वो कोई गॉड थे, कौन था आई डोंट नो। लेकिन इस दरवाजे का जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चाबी नहीं है, लेकिन चाबी हो भी कैसे? इस दरवाजे के अंदर कोई की होल ही नहीं है। देखो इस टेंपल का दरवाजा वैसे तो खोला ही नहीं जा सकता, इसको खोलने का कोई पॉसिबल ह्यूमन तरीका है ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर सम रीजन इस दरवाजे को खोलने से, फोर्सफुली खोलने से या फिर डायनामाइट्स वगैरह का यूज करके खोलने से पूरी की पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने बिल्कुल मना किया हुआ है कि इस दरवाजे को खोलना ही नहीं है। एंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जिसके अंदर लोग मानते हैं कि या तो इस दरवाजे के पीछे बेशुमार दौलत है, जिसने भी ये दरवाजा खोला वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाएगा। कई लोग ये बोलते हैं कि ये दरवाजा सीधा सीधा कनेक्ट करती है धरती को नर्क से। एंड इस दरवाजे के डिजाइन से ऐसा लगता है कि जैसे ये बात सच भी हो सकती है। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला है एंड इट इज ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस कि इस दरवाजे के पास में जब आप खड़े होगे तो आपको इस दरवाजे के अंदर से नदियों के बहने की आवाज आना शुरू हो जाती है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आसपास कोई नदी ही नहीं है इस टेंपल के। एंड कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दौलत वौलत छोड़ो, इस दरवाजे को अगर खोल दिया गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है पूरी दुनिया पर ही असर पड़ जाए एंड बहुत सारी ऐसी कैलामिटीज आएंगी जिससे कि ह्यूमन की जो रेस है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी। एंड यू नो व्हाट कि जब उस दरवाजे को पुश करने की कोशिश करी गई है या फिर उसे खोलने की इम्प्रॉपर कोशिश करी गई है, तो कोइंसिडेंटल और नॉट वी डोंट नो, आप खुद सर्च कर सकते हो ये चीज। तब उस जगह के आसपास में कैलामिटीज एंड ऐसी डरावनी नेचुरल चीजें हुई हैं जो कि ये शोकेस करती हैं कि वो एकदम कोइंसिडेंटल तो बिल्कुल नहीं थी। हो सकता है इस दरवाजे को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका हो एंड वो है इस दरवाजे के पीछे से। लेकिन पीछे कौन है? ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है एंड इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। एंड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक था, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा मन था इस टाइप का टॉपिक के कवर करने का काफी टाइम से माउंट ब्लैक चैनल पर एंड आप लोगों के लिए। सो मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।